जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गुरु पूर्णिमा पर हम अपने गुरुदेव भगवान की सेवा कैसे करें और उस दिन हमारी दिनचर्या क्या रहनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे गुरुदेव भगवान हमारे प्राण से भी ज्यादा हमें प्रिय हैं, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव भगवान ने इस संसार से निकालकर हमें श्री जी के चरणों में लगा दिया है। हमारे सदगुरुदेव भगवान बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही सहज हैं। तो हमें अपनी गुरु पूर्णिमा की दिनचर्या कैसी करनी चाहिए, गुरु पूर्णिमा को कैसे मनाना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो भक्त, जो लोग श्री धाम वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी दिनचर्या क्या रहनी चाहिए। वैसे तो गुरु पूर्णिमा का तो यही नियम है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने सदगुरुदेव भगवान के दर्शन करना चाहिए। यही नियम है गुरु पूर्णिमा का। बाकी पूज्य महाराज जी भी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरुदेव भगवान के साक्षात दर्शन करने चाहिए। बाकी जो लोग अपने घर पर रह रहे हैं, उनके लिए क्या दिनचर्या है। तो सबसे पहले सुबह उठकर आप उठ जाइए सुबह जल्दी, और नहा नहा के और अपना स्नान वगैरह करके जो भी है, अपनी जो भी दिनचर्या है वो अपनी दिनचर्या कीजिए सुबह की। अगर आपको दीक्षा के नियम मिले हुए हैं तो सबसे पहले वो अपने जो भी नियम है वो कर लीजिए। जो भी ग्रंथ है आपका पढ़ने के, जो भी माला है, वो अपनी दिनचर्या आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप उसके बाद गुरुदेव भगवान के चित्रपट के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास गुरुदेव भगवान का चित्रपट ही होता है, तो सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चित्रपट के लिए हमें पोशाक बनानी चाहिए, पीले रंग की पोशाक, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान पीला रंग की पोशाक धारण करते हैं, उनको पीला रंग बहुत प्रिय है। तो हम अपने गुरुदेव भगवान के चित्रपट के लिए पीले रंग की पोशाक बना लें। अगर नहीं बना पाते हैं तो हमें बनवा लेनी चाहिए पीली पोशाक अपने गुरुदेव भगवान के लिए। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो हमें सुंदर सी एक चुंदरी लानी चाहिए और अपने गुरुदेव भगवान के लिए चुनरी लानी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान कभी कभी अपने सिर पर चुंदरी भी डालते हैं। और जब वो चुंदरी पहनते हैं हमारे गुरुदेव भगवान अपने सिर पर, तो ऐसा लगता है कि साक्षात स्वामी जी बैठी हैं, साक्षात स्वामी जी का रूप छलक रहा है हमारे गुरुदेव भगवान के। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, चुंदरी भी आप गुरुदेव भगवान के लिए ला सकते हैं। और हमारे सदगुरुदेव भगवान के गले में आपने देखा होगा कि एक राधा नाम की माला हमारे गुरुदेव भगवान पहनते हैं। तो एक राधा नाम की माला आप बनाएं जिसमें राधा राधा लिखा हो, वो भी आप गुरुदेव भगवान को पहना सकते हैं। क्योंकि सबके लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा उस दिन कि हम अपने सदगुरुदेव भगवान के लिए राधा नाम की माला उन तक पहुंचा पाए। तो उससे अच्छा यही होगा कि हम अपने मंदिर में जो हमारे गुरुदेव भगवान है, चित्रपट है उनका, उनके लिए हम राधा नाम की माला बनाएं और उनको पहनाएं। और गुरुदेव भगवान का अच्छे से खूब प्यारा सा श्रृंगार कीजिए। चंदन से उनके चंदन लगाइए खूब अच्छे से, उनका खूब इधर सिंदूर से, रोली से ऐसे करके सजावट कीजिए उनकी खूब। उनको नथ बनाइए उनके, और उनके चरणों में भी चंदन लगाइए। मतलब सुंदर से गुरुदेव भगवान का श्रृंगार कीजिए उस दिन, और खूब अच्छे से मतलब डेकोरेट कीजिए कि उस दिन लगना चाहिए कि कोई स्पेशल दिन है उस दिन। तो अपने मंदिर की खूब प्यारी सी सजावट करना चाहिए, सदगुरुदेव भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, उनको प्यारी सी सुंदर सी पीले रंग की चुंदरी उनको मतलब उड़ानी चाहिए, और चित्रपट पे इस तरीके से मतलब लगा दें। और हमारे पास देखिए सदगुरुदेव भगवान को देने के लिए वैसे तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने सदगुरुदेव भगवान के लिए कुछ दे सकें। तो सबसे ज्यादा प्रिय हमारे सदगुरुदेव भगवान को क्या है? राधा नाम। तो जितना हम राधा नाम लेंगे, जितना हम राधा नाम का कीर्तन करेंगे, तो हमारे सदगुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं आप सबको कि हम सब मतलब कुछ लोग यही सोचते हैं कि अरे सदगुरुदेव भगवान हमारी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, सदगुरुदेव भगवान हमारे भाव को जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सदगुरुदेव भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान कि हम क्या कर रहे हैं, क्या किस समय, मतलब हम क्या कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सब कुछ हमारे सदगुरुदेव भगवान जानते हैं।
तो आप ऐसा ना सोचें कि सदगुरुदेव भगवान हमारे भाव को नहीं जानते, हम मतलब हमारी बात सदगुरुदेव भगवान तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। तो सदगुरुदेव भगवान हमारे चित्रपट में नहीं है, हमारे सदगुरुदेव भगवान तो हमारे हृदय पट में है, हमारे हृदय में विराजमान है साक्षात रूप में। तो ऐसा ना समझें कि सदगुरुदेव भगवान तक हमारी बात नहीं पहुंचती है, सदगुरुदेव भगवान जान पाएंगे नहीं पाएंगे कि हम उनको कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार नहीं करते हैं, और हम उनको मतलब कितना चाहते हैं। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि उनका भक्त उनका कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, वो सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आप हलवा बनाइए और अरबी की सब्जी बनाइए, हमारी श्री जी को बहुत पसंद है। बैगन का भरता हमारी श्री जी को बहुत पसंद है। अब गुलाब जामुन हो गया और आपका कढ़ी हो गया, चावल हो गया, ये चीजें हमारे राधा वल्लभ लाल जी को, श्री जी को बहुत प्रिय है। आप उस दिन ये सब चीजें बना सकते हैं, इसमें से कुछ चीजें भी बना सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो इन चीज़ों का उस दिन सदगुरुदेव भगवान को, राधा रानी को, राधा वल्लभ लाल जी को भोग लगाइए और अपने फैमिली के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर खूब राधा नाम कीर्तन कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा खूब कीर्तन कीजिए, खूब आनंद कीजिए उस दिन। उस दिन गुरु पूर्णिमा है, हमारे गुरु का दिन है। और जो लोग श्री धाम वृंदावन जाकर श्री सदगुरुदेव भगवान के दर्शन करेंगे जाकर साक्षात, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहली चीज तो अपनी पोशाक का ध्यान रखें सबसे ज्यादा, क्योंकि हम गुरु जी के अपने घर जा रहे हैं, उनके समक्ष उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो ऐसे हम पोशाक पहने कि जैसे साड़ी हो गया, पूरा सूट हो गया, मतलब कायदे वाले ऐसे कपड़े हमें पहन के जाने चाहिए अपने गुरु के समक्ष। तो बाकी हमारे पास जो भी हमारा सामर्थ्य है, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो, अपने गुरुदेव भगवान को अर्पित करें और खूब दर्शन करें अपने गुरुदेव भगवान को और खूब ब्लेसिंग दें, खूब राधा रानी से ये कामना करें कि हमारे सदगुरुदेव भगवान को हमारी भी उम्र लग जाए, क्योंकि हम रहें ना रहें हमारे सदगुरुदेव होना चाहिए। और क्योंकि देखिए ये बात मैं इसलिए भी और बोल रही हूँ कि सदगुरुदेव भगवान अगर नहीं होते ना इस जीवन में, तो पता नहीं इस जीवन का क्या होता। हम तो बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे, बस इस कलयुग के प्रभाव में हम बहे जा रहे थे। बस सदगुरुदेव भगवान ने आकर ना हम अधमों पर, हम पाप आत्मा पर, हम अधमों पर इतना उपकार किया है ना हमारे सदगुरुदेव भगवान ने। बस हमारा बाह पकड़ के ना हमें सदगुरुदेव भगवान ने श्री जी के चरणों में लगा दिया है। बस सदगुरुदेव भगवान नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं आपको अपना खुद बता रही हूँ कि मेरे जीवन के 30 साल ऐसे ही व्यर्थ चले गए। मतलब 30 साल भी नहीं कह सकती मैं, 30 साल की मेरी एज है। जब से मैंने अपना होश संभाला है, मैं तब से ही आपसे बता रही हूँ कि मेरे जीवन के इतने साल बिल्कुल व्यर्थ गए, बिल्कुल व्यर्थ, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे सदगुरुदेव भगवान नहीं थे उस टाइम। और मुझे अब तक कोई ऐसे गुरु मुझे कोई मिले ही नहीं जिनको मैं अपने दिल से अपने गुरुदेव भगवान उनको बना सकूं मेरे। तो बस यही कहूंगी मैं कि मेरे सदगुरुदेव भगवान, हमारे सदगुरुदेव भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। सदगुरुदेव भगवान नहीं होते ना तो पता नहीं इस अधम का क्या होता, पता नहीं क्या होता। इतने साल व्यर्थ ही चले गए और अब तक कोई ऐसे गुरु नहीं मुझे मिले जिनको मैं दिल से कह सकूं कि हाँ ये इनको मैं अपना गुरु बनाऊं। और सदगुरुदेव भगवान के जीवन में आते ही मतलब जीवन ही मेरा एकदम चेंज हो गया। मतलब कि बिल्कुल ही चेंज हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती कितना जीवन मेरा चेंज हो गया है सतगुरुदेव भगवान के आने से। बाकी गुरु की महिमा बहुत है, बहुत है। तो ये समझ लीजिए कि भगवान से भी पहले जो है वो हमारे गुरुदेव भगवान हैं। बस क्योंकि गुरुदेव भगवान की ही कृपा से हमें भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से हमें गुरुदेव मिलते हैं। तो बस उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप खूब गुरुदेव भगवान का दर्शन कीजिए। अगर आप जा सकते हैं धाम, नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पे मनाइए अच्छे से। और बस खूब राधा नाम कीर्तन कीजिए। और बस यही एक जानकारी थी मेरे पास, जितना मेरा सामर्थ्य था सदगुरुदेव भगवान और राधा रानी की प्रेरणा से। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और कोई भूल चूक गलती हुई हो मुझसे इस दौरान, वीडियो के दौरान, तो मुझे क्षमा करना।
बाकी जय जय श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री जी की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। श्री हरिवंश।